लोग परंपराओं के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका औचित्य क्या है, हमें भिन्न भिन्न परंपराओं को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है, करें कि ना करें। खासतौर पर आज की पीढ़ी, साइंटिफिक पीढ़ी, तो समझना चाहिए यहाँ पर पहले कि परंपरा आखिर है क्या। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्रांति घटित होती है, उसे सत्य का ज्ञान होता है, वो अपने साक्षित्व में आता है, तो जब वो अपने ज्ञान को बांटता है, अपने बोध को बांटता है बाकी लोगों को, तो जो बाकी लोग हैं उनके अंदर तो ज्ञान घटित नहीं हुआ। उनके लिए तो दुनिया वैसी ही है जैसी साधारण तौर पर सबके लिए होती है। वो उसकी बात को सुनते हैं, किसी तल पर समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तल पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो घटना उनके भीतर नहीं घटी है। तो कितना भी कोशिश करें, उसको उस गहराई से, उस भाव से नहीं समझ सकते। उसके शब्दों को पकड़ सकते हैं, उसके आसपास कुछ जाल बुन सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर उस बात का जो मूल है वो उनकी पकड़ में नहीं आ सकता। उस भाव को पकड़ने के लिए तो उस भाव वाला ही व्यक्ति चाहिए। जब दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं तो मूक वार्ता होती है, क्योंकि दोनों एक ही तल पर हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति को बोध हुआ और उसने अपने बोध को बांटना चाहा, तो वो अज्ञानियों में ही उस बात को बांटेगा ना, ताकि उनको कुछ बोध हो सके, समझ आ सके। अब ये लोग जब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो पूर्णता नहीं समझ सकते। उसमें कांट छांट होंगी, रंग रोगन होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से बात बना ली जाएगी। अब क्या होगा कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है, गुरु जीवित है, तब तक तो ठीक है, वो अपनी बात को समझाने के लिए है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे कही गई है, इसका अर्थ ये नहीं ये है। लेकिन उस गुरु के जाने के बाद, देह त्याग के बाद, जो उसके अनुयायी हैं, वो उसकी बातों में अपने अर्थ जोड़ेंगे, अपने अर्थ जोड़ेंगे, जिसकी जो समझ में आएगा वो वैसा जोड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे आगे बढ़ता जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे लोगों की जितनी जितनी बात समझ में आती जाएगी, वो वैसे वैसे अपने हिसाब से उसे ढालते जाएंगे। आखिर एक समय आता है जब सत्य तो बिल्कुल नाम मात्र का रह जाता है, और जो बच जाता है वो सिर्फ जो पुताई होती है ऊपर की, वो बच जाती है, और कुछ नहीं बचता। उसके भीतर एक लकीर रह जाती है और कुछ नहीं। उसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं। ऐसा होता है, और इसमें अनुयायियों की, भक्तों की, या फिर जो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। वो क्या करें, उनकी समझ में वही आया जो वो जोड़ रहे हैं। क्योंकि इन बातों के अर्थ इतने गहरे हैं कि सागर की गहराई भी कुछ नहीं है, आकाश की ऊंचाई भी कुछ नहीं है। इतनी गहरी बातें हैं ये। तो साधारण व्यक्ति के अगर सर के ऊपर से जाए तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, ये आम बात है। तो जैसा जिसको समझ में आता है वो उसमें अपने अर्थ जोड़ता है, और फिर उसमें अपने अलग अलग कांट छांट के साथ साथ अलग अलग रंग रूप देने के लिए जैसी उनकी समझ है, उसमें अलग अलग विधियां भी जोड़ देता है। अलग अलग विधियां भी जोड़ देता है, जिससे वो चीज ज्यादा प्राकट्य लगे, समझ आने में आसान लगे, देखने योग्य लगे। देखने से चीजें समझ में आती है ना, ज्यादा दार्शनिक लगे।
ऐसा होता है। लेकिन एक समय आता है जब दोबारा कोई व्यक्ति हम्म, उस तल पर पहुंचता है या उस गहराई पर पहुंचता है, उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां पर वो उन बातों में से, उस परंपरा में से क्रांति को अलग कर देगा और पुताई रंग रोगन को अलग कर देगा। जौत की लौ को पकड़ लेगा। दोबारा एक व्यक्ति का ऐसा आगमन होता है जो उसमें से मतलब की बात को समझ सकता है। लेकिन यहां पर भी समझने की बात यह है कि अगर ये परंपराएं ही ना होती तो फिर ये जो व्यक्ति है ये कैसे अलग करता क्रांति को इन परंपराओं में से, कैसे पकड़ता उस लॉ को, कैसे पकड़ता। तो दोनों जरूरी हैं। क्रांति अगर घटित हो जाए तो उसे आगे पहुंचाने के लिए परंपरा जरूरी है, वरना वो मर जाएगी, थोड़े समय जी के मर जाएगी। आगे अगर किसी को उसकी जानकारी चाहिए तो उसके लिए परंपरा जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि परंपरा लंबी ना खिंचे, अन्यथा वो क्रांति मर जाएगी, बस परंपरा ही रह जाएगी। लाठी ही पीटते रह जाएंगे, सांप तो कब का मर चुका होगा। और क्रांति के लिए ठीक वैसे ही ये जरूरी है कि परंपरा रहे। किसी से कहीं तो कोई बात सुनोगे ना, तुम्हें कोई अनुभव भी होता है, लेकिन अगर तुम्हारे अनुभव का कोई प्रमाण ही ना हो कहीं पर भी, किसी के साथ कभी वैसा घटित हुआ ही ना हो, किसी को वैसा अनुभव हुआ ही ना हो, कोई उसका साक्षी हो ही ना, किसी किताब में किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं तुमने वैसा सुना ही ना हो, तो तुम अपने अनुभव को ठीक प्रमाणिक कैसे समझोगे कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं, वो ठीक ही है कि नहीं है, कि पागलपन है, कि भगौड़ापन है, कि क्या है? समझोगे ना। हो सकता है कि अगर इन बातों के कोई प्रमाण ना हो तो तुम अपने भावों को या जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उनको किसी से शेयर भी ना करो। तुम सोचो मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, पर क्योंकि इन बातों के प्रमाण हैं तो तुम जानते हो नहीं, मेरे साथ गलत घटित नहीं हो रहा है, मेरे साथ सुंदरतम घटित हो रहा है। तो परंपराएं अपनी जगह हैं और क्रांति अपनी जगह है। एक सही व्यक्ति उन परंपराओं में से क्रांति को निकाल लेता है, समझ लेता है, उसे पुनः निर्मित कर देता है, उसमें से असल और नकल को अलग अलग कर देता है।